दृश्य एक, अर्जुन का महल। अर्जुन के महल में एक भव्य पार्टी की तैयारी चल रही है। अर्जुन अंतिम मिनट की तैयारी कर रहा है। अर्जुन उत्साहित होकर बोलता है, सब कुछ आज रात पूरी तरह से सही होना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा इवेंट है। सुनीता आती है, थकी हुई लेकिन मुस्कुराते हुए। सुनीता कहती है, अर्जुन, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, लेकिन क्या हम एक पल के लिए आराम नहीं कर सकते? अर्जुन नजरअंदाज करते हुए कहता है, हम पार्टी के बाद आराम करेंगे। अभी हमें सब कुछ सही करना है। दरवाजे की घंटी बजती है और रोहन आता है। रोहन अर्जुन से कहता है, अर्जुन कैसे हो? सब कुछ तैयार है ना? अर्जुन कहता है, बिल्कुल रोहन, जल्दी आने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा समर्थन बहुत मायने रखता है। रोहन कहता है, दोस्त के लिए कुछ भी। सुनीता रोहन को देखती है। उसकी आंखों में प्रशंसा और चिंता का संकेत होता है। दृश्य 2, पार्टी की रात। पार्टी धूमधाम से चल रही है। मेहमान आपस में मिल रहे हैं और माहौल खुशनुमा है। सुनीता एक ओर खड़ी है, कुछ अलग सी महसूस कर रही है। नंदिनी उसके पास आती है। नंदिनी सुनीता से कहती है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन तुम अकेली क्यों खड़ी हो? पार्टी का आनंद क्यों नहीं ले रही हो? सुनीता कहती है, मैं बस एक पल के लिए आराम कर रही हूँ। अर्जुन इतना व्यस्त है कि मेरे पास समय ही नहीं है। नंदिनी कहती है, मैं समझती हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ। दृश्य 3, गुप्त बातचीत। महल के एक शांत कोने में नंदिनी और अर्जुन एक निजी बातचीत में व्यस्त हैं। नंदिनी नर्वस होकर अर्जुन से कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन चिंतित होकर नंदिनी से कहता है, क्या हुआ नंदिनी, सब ठीक है? नंदिनी संकोच में कहती है, तुम्हें याद है कुछ महीने पहले जब इस महल का जीर्णोद्धार हो रहा था, तब मुझे यहाँ कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थीं। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है। अर्जुन हैरान होकर कहता है, क्या कह रही हो? कैसी आवाजें? नंदिनी डरते हुए कहती है, मुझे कई रात ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे है। मैंने कुछ परछाइयां देखी हैं और आवाजें सुनी हैं जो इस दुनिया की नहीं लगती। अर्जुन ने गंभीर होते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है? ये महल पुराने होने की वजह से बहुत सारी अफवाहें हैं। हो सकता है ये तुम्हारे दिमाग का खेल हो। नंदिनी ने आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, ये सिर्फ कल्पना नहीं है। मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि इस महल में पहले कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं। मुझे लगता है कि यहाँ कोई आत्मा है जो अभी भी इस जगह पर है। दृश्य 4, खुलासा। रात के कुछ समय बाद सुनीता अर्जुन और नंदिनी की बातचीत सुन लेती है। वह गहराई से चिंतित हो जाती है और अर्जुन का सामना करती है। सुनीता डरी हुई कहती है, अर्जुन, ये सब क्या है? क्या इस महल में सच में कुछ अजीब हो रहा है? अर्जुन गंभीर होकर सुनीता से कहता है, सुनीता, नंदिनी ने कुछ आवाजें और परछाइयां देखी हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि ये सच में क्या है। सुनीता डर से कांपती हुई कहती है, मैंने भी कुछ रातें अजीब सपने देखे हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। ये महल कभी कभी बहुत ठंडा लगता है और हवा में अजीब सी गंध होती है। अर्जुन सतर्क होते हुए कहता है, हमें इस मामले की गहराई में जाना होगा। शायद कोई पुरानी घटना है जो इस महल से जुड़ी हुई है। हमें किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। दृश्य 5, सच्चाई का सामना। अगले दिन अर्जुन, सुनीता और नंदिनी एक पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर कपूर के पास जाते हैं और डॉक्टर कपूर कहते हैं, यह महल बहुत पुराना है और इसके इतिहास में कुछ घटनाएं दर्ज हैं जो आज भी लोगों को डराती हैं। यहाँ पहले एक शाही परिवार रहता था जिनकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। सुनीता डर से कहती है, तो क्या ये आत्मा हमारी समस्याओं का कारण है? डॉक्टर कपूर कहते हैं, संभावना है। आत्माओं के बारे में कहा जाता है कि वे कभी कभी अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में रहती हैं। हमें इस आत्मा से संवाद करने का प्रयास करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या चाहती है। दृश्य 6, आत्मा से संवाद। महल के एक पुराने कमरे में डॉक्टर कपूर, अर्जुन, सुनीता और नंदिनी आत्मा से संवाद करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर कपूर मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो कृपया हमारे सामने प्रकट हो। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कमरे में हवा अचानक ठंडी हो जाती है। एक हल्की परछाई दिखाई देती है और धीरे धीरे एक महिला की आकृति बन जाती है।
आत्मा मध्यम आवाज में कहती है, मैं इस महल की राजकुमारी हूँ। मेरी आत्मा इस दुनिया में इसलिए फंसी है क्योंकि मेरे जीवन में कुछ अधूरे काम रह गए थे। मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन डरते हुए कहता है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा कहती है, मेरे जीवन की सच्चाई को दुनिया के सामने लाओ, मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ, तभी मेरी आत्मा शांति पाएगी। अर्जुन, सुनीता, नंदिनी और डॉक्टर कपूर आत्मा की कहानी को उजागर करने और न्याय दिलाने का वादा करते हैं और आत्मा को न्याय दिलाने के लिए आत्मा के हत्यारों को सजा दिलाते हैं और कहानी यही समाप्त होती है।